क्या खूबसूरती होती है समुद्र की लहरों की। आते हैं बहुत जोश में और किनारे से टकरा के फिर वापस चले जाते हैं। टप्पा बना हुआ है पत्थरों के बीच में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे गोवा में लैंडिंग कर रही है प्लेन। और लैंडिंग करने के बाद वहाँ पे जो एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बाकी जगह से ना बहुत बहुत छोटा है वहाँ पे, क्योंकि सराउंडिंग एरिया जो है ना उसका बहुत कम है। जो लोग गए होंगे उनको तो पता ही होगा। और उसके बाद से लगेज का वेट हो रहा है, यहाँ पे लगेज मिल जाएगा। उसके बाद से बाहर चले जाना है, होटल पहले से बुक है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो लगेज भी आ चुका है, मिल चुका है लगेज। और खैर का टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि राउंड करके आता है, जिसका भी नंबर आया अगर चला गया तो फिर चला गया। और यहाँ पे ये बाहर का नज़ारा है। अब यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता है और एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला ना मैंने कि बहुत छोटा है थोड़ा सा एयरपोर्ट ये। तो यहाँ से ना अंदर का जो है प्लेन वाला जो लगा रहता है वो सब सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाती हैं। बाकी जगहों पे ऐसा बहुत कम होता है। जैसे कोई भी एयरपोर्ट हो गया, पटना, बेंगलोर, दिल्ली या फिर जो भी हो गया, उन जगहों पे थोड़ा बड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद से मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यहाँ पे सुबह में। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज परवल की सब्ज़ी, परवल और आलू की सब्ज़ी। खैर मैंने ब्लॉग में ना परवल की सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम पे शेयर करी है, क्योंकि मैं परवल की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ यहाँ पे। और आलू परवल की मैं भुजिया बना रही हूँ, सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। बस मैंने इसमें हल्दी और नमक डाला हुआ है और उसके बाद से चला रही हूँ। और यहाँ पे देखिए परवल की सब्ज़ी बिल्कुल भी तैयार हो चुकी है, एकदम कुरकुरी सी बनी हुई है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा मुझे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ रोटी। मैं दोपहर में चावल बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह रोटी ही अच्छा लगता है मुझे खाना, बच्चों को भी। और यहाँ पे मैंने दूध जो बॉयल किया था ना वो फट रहा है। एक्चुअली ये फटने वाला ही दूध था। जो गाय बछड़े देते हैं ना, तो सेकंड डे या थर्ड डे दूध लेते हैं ना, तो वो फट जाता है। तो उस टाइप का वही वाला दूध था। जो हमारे मिल्कमैन है ना, तो उन्हें पता है कि हम लोग ले लेते हैं, तो वो दे के गए हैं ये वाला। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ दूध को। और फ्राई कर रही हूँ मतलब कि ये फट जाएगा अपने आप। तो अपने आप फट चुका है देखिए। और जितनी देर तक मैं पकाऊंगी ना, तो उतनी जल्दी ये ज़्यादा थक्का सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थक्का सा भी हो गया और पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने उसमें शुगर अपने अनुसार डाल दिया है। और उसके बाद से इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दूध, जो बढ़िया वाला दूध है ना, गर्म करके रखा है मैंने, उसमें से मैंने थोड़ा सा डाला है, 1 कलछुल डाला है लगभग। और वो डालने का मतलब होता है ना, एकदम मिठाई जैसी हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, बहुत सारे लोगों को पसंद होगा। जो लोग भी नॉर्थ से होंगे ना, तो उनको ज़रूर पता होगा ये चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। आपने देखा कि मैंने परवल की सब्ज़ी बनाई है। परवल ना यहाँ पे एक्चुअली मिलता ही नहीं है, मतलब मिलता नहीं है। और अगर मिल भी जाता है ना, रेयर केस में कभी कभी मिलता है। अगर मिल भी जाता है ना, तो बहुत महंगे रहते हैं। लगभग कभी भी मिलेगा तो 100 के आसपास ही मिलेगा। और ये परवल 2-3 दिन पहले का था, तो थोड़ा बहुत सूख चुका था। तो मैंने सोचा कि ग्रेवी वाली बनाऊं या ये वाली बनाऊं, तो मैंने सूखी सब्जी ही बनाई थी। तो वो सब मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। और इस टाइम पे मैंने ना, आपको देख रहे होंगे आप लोग कि मैंने हेयर कॉम नहीं किया है, वैसे ही हूँ। अभी नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुका है मेरा, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, लेकिन हेयर कॉम नहीं किया। मैंने टाइम ही नहीं मिला, बाबू परेशान कर रहा था, थोड़ा सो ही नहीं रहा था। सोने का टाइम हो गया है लेकिन सो नहीं रहा था। फिर मैं जाके उसके साथ सोई थोड़ी देर, फिर जाके वो सोया है। तो मैंने सोचा कि बाद में हेयर कॉम करेंगे, शाम को मिल लेंगे आपसे हेयर कॉम करके। और इस टाइम पे ऐसे ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों से बात नहीं होती है, तो फिर लगता है कि अब तक आप लोगों से मिली नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और एक्चुअली नवरात्रि भी शुरू हो रही है ना, तो नवरात्रि के लिए भी मुझे कुछ सामान लेने जाना है। वही मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम पे जाऊं या फिर दोपहर में ही चली जाऊं। जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं चली जाऊंगी। और कुछ फ्रूट्स भी लेने हैं, तो वही सब चीज़ें जो लगती है ना, वही सारी चीज़ें मुझे लेनी है। तो अब देखती हूँ, पास में ही जाऊंगी, लोकल शॉप पे ही जाऊंगी, दूर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जहाँ की वॉकेबल हो ना, तो वहीं पे मैं जाऊंगी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए टेक केयर। क्या खूबसूरती होती है समुद्र की लहरों की। आते हैं बहुत जोश में और किनारे से टकरा के फिर वापस चले जाते हैं।
अगर वही वेव वही लहर अगर किनारे तोड़ देती हैं तो उसको सुनामी बोला जाता है। देखिए क्या खूबसूरती की लहरें हैं, खूबसूरत खूबसूरत लहरें। इस पानियों के बीच में देखिए पीछे शिप दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे साइज के शिप हैं, कुछ बड़े भी हैं, लेकिन जो बड़े जो होते हैं जिसपे सब माल की ढुलाई होती है वो इस बीच पर नहीं आते हैं, उसके लिए अलग पोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाते हैं। देखिए ये केकड़ों के कमाल, केकड़ दी। इसमें मछलियां भी हैं, बड़ी बड़ी मछली, बड़े बड़े केकड़े, बड़ी बड़ी मछली। एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है पत्थरों के बीच में, तो खाली मछलियां ही मछलियां हैं, सब देख के छुप गई। वाह, हाय गाइस, इस टाइम पे शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं मार्केट के लिए गई थी। तो आज तो संडे है, तो परी भी ट्यूशन नहीं गई थी, तो परी और बाबू दोनों को लेके जाना पड़ा। तो मैं लेके गई थी, तो मैंने सोचा कि नवरात्रि का भी सामान ले लूँगी। कुछ सामान जरूरी होते हैं जो लेने पड़ते हैं, बट मैं नहीं ले पाई वो चीज़ें, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। अब देखती हूँ कब जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो मुझे कल ही लेना पड़ेगा। तो मैं देखूँगी कल शाम के टाइम में जब परी ट्यूशन जाएगी ना, तो उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि जाके आराम से ले लूँगी। और कुछ चीज़ें मतलब सिंपल सी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, बनाना लेके आई हूँ। मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं ना भुट्टे लेके आई हूँ कुछ, मुझे भुट्टे बहुत पसंद है। तो देखिए ये ना बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। तो मैं ये भुट्टे लेके आई हूँ, और टमाटो 2-3 ही बचे थे मेरे घर में, तो मैं टमाटर लेके आई हूँ। इसके अलावा ना बनाना मेरे बच्चों को पसंद है, दोनों बच्चे एक एक बनाना डेली खाते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब बाकी सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, तो उससे अच्छा लगता है कि मुझे बनाना खाना, तो इसलिए मैंने 1 दर्जन बनाना भी लिया हुआ है। तो बस यही चीज़ें मैं लेके आई हूँ, और बाकी सारी चीज़ें ना मैं कल जाके ले लूँगी। और मैंने सोचा कि आज ही ले लूँ, बट ना थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता उसके लिए, तो इसलिए मैं नहीं गई। थोड़ा सा आगे जाने पे पूरा मेन रोड है, और मैं अभी अभी गई थी ना, तो मैं गली 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 होकर थोड़ा सा गई थी, और शूट नहीं कर पाई बच्चों के साथ। तो गली गली करके गई थी, तो वैसे आसान हो जाता है ना कि रास्ता भी छोटा पड़ता है और जाके ले भी लेते हैं। तो इसलिए बस जो चीज़ें बहुत ज़रूरी लगी मुझे, तो मैं वही चीज़ें लेके आई हूँ। और भुट्टा किन किन लोगों को पसंद है, मुझे तो बहुत 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 पसंद है। खासकर ये जब गांव पे जाती हूँ ना मैं अपने ससुराल, तो वहाँ पे इसको आग में पकाया जाता है और तब खाया जाता है, वो वाला तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है एकदम। लेकिन यहाँ पे भी मैं सेक लेती हूँ, गैस चूल्हे पे सेक लेती हूँ, और वो भी अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोगों में से किन किन को भुट्टा पसंद है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भुट्टा किन किन लोगों को पसंद है। पता नहीं, बहुत सारे लोग ना खाते भी नहीं है। और यहाँ पे पता है मिलता है ना जब, तो वो बॉयल किया हुआ मिलता है, बॉयल किया हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और बेंगलोर में तो बॉयल किया हुआ ही अधिकतर मिलेगा, और सेका हुआ ना बहुत कम मिलता है, बहुत ही रेयर में मिलता है यहाँ पे। तो हमेशा हर जगह पे स्टीम वाला ही मिलता है। और मैंने कहा था ना मेरे आईब्रोज बहुत बढ़ गए हैं, तो मुझे आईब्रोज भी बनवाना है। तो कल देखूंगी, मैं कल जाऊंगी ना सामान लेने के लिए सारे, तो सोच रही हूँ कि आईब्रोज ही बनवा लूँ। और हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ रहा है ना कि मेरे एक सब्सक्राइबर सुजाता जी, वो मॉर्निंग में मुझे लगता है जब वो उठती होंगी ना, तो उठते ही मुझे कमेंट करके पूछती हैं, मैसेज करती हैं कि दी आप कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं उन्हें। तब मैं उनके मैसेज जैसे ही देखती हूँ ना, जैसे ही मेरा वाइब्रेट करता है मोबाइल, तो उस टाइम तो मैं भी जगी ही होती हूँ, मतलब आधे घंटे पहले ही जगी होती हूँ। तो मुझे बहुत ही हंसी आती है, इतना क्यूट सी हंसी आती है मुझे कि मैं क्या कहूँ। मैं सोचती हूँ कितना वो सोचती होंगी ना, कि उठते उठते सोचती होंगी मेरे बारे में, तभी तो वो मैसेज कर देती हैं और पूछती हैं कि कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, कितनी चिंता है उन्हें। और बहुत सारे इसके अलावा भी लोग हैं जो मतलब डेली पूछते हैं, डेली ही पूछते हैं। जैसे एक दीपाली जी हैं, तो वो भी डेली ही पूछती हैं। दीप्ति सिंह है, मतलब क्या कहूँ, नाम ले कि अब ऐसा लगेगा कि मैं एक का नाम ले रही हूँ, एक का नहीं ले रही हूँ। लेकिन सारे लोग ना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। मुझे लगता है ना कि एक मेरा मायका था, ससुराल था, और ये लोग फैमिली थे मेरे। लेकिन
मतलब जितना फैमिली वो लोग हैं ना मायका और ससुराल वाले, उतने ही फैमिली आप लोग भी बन गए हैं। मतलब हर टाइम पे पूछना और हर टाइम पे सब कुछ केयर करना, बाबू के लिए, परी के लिए, मेरे लिए इनफैक्ट केयर करना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब समझ रही हूँ अपने आप को। मतलब जैसे आप लोगों के मैसेज आते हैं या फिर जितना आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, बताते हैं, बहुत 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 अच्छा लगता है। और गोवा से एक देसाई जी हैं, तो पता नहीं उनकी आईडी शायद दूसरे नाम से होगी मुझे लगता है, लेकिन प्रवीण देसाई जी हैं। तो वो भी बहुत ही, उनके कमेंट जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे मैसेज होते हैं उनके, और वो डेली लिखते हैं कि आपके व्लॉग बहुत पसंद आते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं ना जो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं उसका आंसर नहीं कर पाती हूँ तो वो जाके कमेंट करके आंसर कर देते हैं। तो उस टाइप के भी लोग हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार, क्योंकि आप लोग भी डेली बहुत सारा प्यार देते हैं। और मैं थैंक्स कहती हूँ, लेकिन थैंक्स मतलब बहुत 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 छोटा है, कुछ कहने से लगता है कि कुछ पता नहीं फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन थैंक यू ही एक बोल सकते हैं ना। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत से मेरे व्लॉग देख रहे हैं और अभी भी देखते हैं। जैसे कि एक प्रियंका पांडे हैं, उनका कमेंट आता है कभी कभी, शुरू से देखती हूँ। तो प्रियंका पांडे तो खैर मेरा जब मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था ना अपना, तब भी से वो मेरे व्लॉग देखते आ रही हैं और अभी भी देखते आ रही हैं। थैंक यू प्रियंका। शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं अब बाबू को, परी को लेके जाऊंगी छत पे। परी खैर खेलने चली जाएगी और बाबू को मैं लेके जाऊंगी। थोड़ा सा उसको मन बहलाना जरूरी होता है इस टाइम पे, क्योंकि घर में रहना नहीं चाहता है, दिन भर तो घर ही में रहता है, तो इस वजह से घर में रहना नहीं चाहता है। तो उसको मैं छत पे लेके जाऊंगी, घुमाऊंगी, उसके पास से खाना वाना बनाऊंगी, खाऊंगी, सोऊंगी, बच्चों को सुलाऊंगी। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे बेल आइकन आता है ना, तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। तो चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।